सतगुरुदेव की जय। सर्वसंग से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत्संग के दौरान कोई भी भक्तात्मा अन्य कोई बातचीत ना करे, सत्संग में ध्यान रखे। सत साहिब। शताब्दीौंदेखि चलिआएको सद्भक्तिको यस्तो धारा, ऋषिहरू, मुनिहरू, देवताहरू र त्रिदेवहरूले पनि जसको भेद पाएनन्। सबैले गर्छन् र हरदम यो सोच पनि राख्छन् कि बस्नका लागि सुविधा सम्पन्न घर होस्, घुम्नका लागि ठुला ठुला बगैँचा, खाना पिउनका लागि स्वादिष्ट भोजन होस्। हामी कहिल्यै बिरामी नहौं, कहिल्यै दुखी नहौं र कहिल्यै नमरौं, हरदम मोज मस्तीमा रहौं। तर के यो सबै सम्भव छ? हामी सबैले यति धेरै भक्ति गर्छौं, व्रत गर्छौं, श्राद्ध गर्छौं, कावर लिएर जान्छौं, मन्दिरहरूमा गएर मूर्ति पूजा गर्छौं, चर्चमा गएर प्रार्थना गर्छौं, मस्जिदमा गएर नमाज गर्छौं, र गुरुद्वाराहरूमा गएर माथा टेक्छौं। नानक नीच कहे विचार, तान करू करहा करता। तर पनि दुखी किन छौं? तर के तपाईलाई थाहा छ त्यो कुन भक्ति हो जुन भक्तिले मीराबाईलाई विष सेवन गर्दा अमृत बन्यो, भक्त ध्रुव र प्रहलादको रक्षा गर्यो, अन्धाले आँखा र बहिराले कानले सुने, कोढीले काया अर्थात् शरीर पाए, दुखीहरूले सुखी जीवन पाए, मर्ने अवस्था भएकाले नयाँ जीवनदान पाए र असाध्य रोगहरूको निवारण भयो। मलाई यो शिक्षक पेसामा लागेपछि केही वर्षपछि मलाई एलर्जी भयो र त्यो एलर्जी यति परेशान गर्यो कि मैले बनारसको नामी डाक्टर कहाँ एलर्जी केन्द्रमा उपचार पनि गराएँ। त्यसपछि पाल्पाको मिसन अस्पतालबाट पनि उपचार गराएँ। त्यति गर्दा पनि त्यो निर्मूल हुन सकेन, अलि ठिक हुन्थ्यो, त्यसपछि फेरि जस्ताको त्यस्तै हुन्थ्यो। तर जब मैले गुरुजीको शरणमा आएँ, गुरुजीबाट मैले अर्जी लगाएँ र त्यहाँबाट के आदेश आयो भने बेटा सेवा करो, परमात्मा सब ठीक करेंगे। र हाल अहिले प्रत्यक्षमा मलाई त्यो एलर्जी एकदम छैन। मेरो धेरै बिमार थियो, मेरो त यो टाउकोमा जुकाको अन्डा छ, तिमीलाई त यो जुकाको अन्डाको त अपरेसन नगरी ठिक हुँदैन भन्नुभएको थियो भैरवा मेडिकल कलेजमा। मलाई काठमाडौँ बाँसबारी हस्पिटल न्युरो सम्बन्धीमा तपाईँ जानुपर्छ, अपरेसन गर्नुपर्छ, नत्र ठिक हुँदैन भन्नुभएको थियो। फेरि यो न्युरो सम्बन्धीको केस चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्थ्यो कि ठिक हुन पनि सक्छ, बोल्नै नसक्ने हुन पनि सक्छ, केही ठेगान छैन भनेको बिमारी। उहाँ सद्गुरु रामपालजी गुरु महाराजजीको शरणमा गएपछि मलाई एकदमै ठिक भयो।
मैले त फेरि पनि गएर 2टा सिटी स्क्यान पहिल्यै थियो, भयो कि भएन के छ भनेर म नसुत्दै फेरि एकचोटि जाउँ, फेरि पनि एम्बुलेन्स बोलाउन नपरोस् ताकि मलाई नत्र ठिक छैन भने अपरेसनको लागि जानु पर्यो भनेर म फेरि भैरवा यो मेडिकल कलेज गएर भगतजी र म गएर जुन पहिलाको डक्टरसँगै गएर फेरि सिटी स्क्यान गराएर हेर्दा उहाँले भन्नुभयो, डाक्टर साहबले पहिलाको रोग केही नै छैन भन्नुभयो। भक्ति सबैले गर्छन्, तर उपरोक्त लाभ सद्भक्तिले मात्र प्राप्त हुन्छ। आज पनि सद्भक्ति गर्ने हजारौं लाखौं मानिसहरूलाई शास्त्र अनुसार भक्तिको अद्भुत लाभ प्राप्त भइरहेको छ। कृपया अवश्य सुन्नुहोस् जगतगुरु तत्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजका अमृत वचन। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपवेशुंदनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निर्तलय उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवाह अथा है। वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धिदाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको यो विशेष कार्यक्रममा हामी चर्चा गर्नेछौँ परमात्मा शब्दको गहिरो अर्थ र सत्य स्वरूप बारे। परमात्मा शब्द दुईवटा शब्दहरूको संयोगले बनेको छ, परम र आत्मा, जसको अर्थ हुन्छ श्रेष्ठ आत्मा। आजको हाम्रो यस विशेष कार्यक्रममा केही रोचक प्रश्नहरूको उत्तर जान्नेछौँ। हामीले सानैदेखि गाउँदै आएको एउटा भजन छ। अन्धनको आँख देत कोढिनको काया। कान्छनको पुत्र देत निर्धनको माया। प्रश्न नम्बर 1, के यो सम्भव छ? के भगवानले अन्धालाई आँखा दिनुहुन्छ? के भगवानले कोढीलाई काया, बाँझलाई पुत्र र निर्धनलाई धन दिनुहुन्छ? आउनुहोस् सुनौ यस विषयमा सन्त रामपालजी महाराजले के भन्नुहुन्छ। हाम्रा प्राचीन धर्मशास्त्रहरूसँग तुलना गर्दै सुनि हेरौँ। अब दिखाता हूँ वेदों में क्या कहा है। वेदों में ये लिखा है परमात्मा घोर पाप का विनाश कर देता है। ये यजुर्वेद, ये वही यजुर्वेद है महर्षि दानव सरस्वती द्वारा अनुवादित। प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानव का रंगला मैदान नई दिल्ली। ये महर्षि दानव सरस्वती कृत, ये वहीं से प्रकाशित है।
अब इसके अध्याय नंबर 5 के और श्लोक नंबर 32 को आपको दिखाते हैं। ये देखना, 5वां अध्याय 5वां अध्याय यजुर्वेद भाष्यम यहाँ है 5वें अध्याय का ये 32वां श्लोक है। 32वां, इसमें क्या लिखा है? उसीग असी कबीर अंगारी असी, इसको कबीर कहो, कबीर कहो, कबीर अंगारी असी बम्भारी असी, बम्भारी अवसुर असी, दोषवान सुधन्यो असी। और फिर यहाँ क्या लिखा है? रत धामा सवर ज्योति। अब इनका अनुवाद पढ़ेंगे। हे जगदीश्वर, जिस कारण आप कांतिमान असी माने हैं, अंगारी माने खोटे चलन के जीवों के शत्रु, अंगारी माने पापों के शत्रु, अरि माने शत्रु, अग माने पाप, पापों के शत्रु, पाप नाशक, पापों का नाश करने वाले कवि, यह लिख दिया कवि, ये कबीर देव, ये देखो कबीर, हम कबीर कहते हैं इसको, कबीर, कबीर देव हैं आप, कबीर देव हैं। और बम्भारी माने बंधनों के शत्रु, अरि माने शत्रु, बम्ब माने बंधन, आप बंदी छोड़ हैं, बंधनों के शत्रु, बंदी छोड़, हम उसको बंदी छोड़ कहते हैं। और आप रत धामा सवर ज्योति, सवर ज्योति माने स्वयं प्रकाशित लोक में, लोक है कौन सा? रत धामा, सत धाम युक्त असी माने हैं। रत माने सत्य, ये लिखे रहे हैं खुद अर्थ, रत माने सत्य और धाम का अर्थ धाम लिख दिया, हम लोक कह दे हैं। आप सतलोक में रहने वाले हो, आप सतलोकवासी हो, सतलोक में रहने वाले हो, रित धामा। यो मैं ऋषि दयानंद वेदों का विद्वान पाक रहा था, और किस जैसा विद्वान नहीं। इसने भी इस पॉइंट पर क्या कहा है कि परमात्मा निराकार है और परमात्मा साधक के पाप नाश नहीं करता। बता फिर, और परमात्मा क्या करेगा जब हमारे दुख, क्योंकि हमें कोई कष्ट है प्रारब्ध में अपने जीवन में, वो पाप से होता है और सुख पुण्य से होता है। और उस दुख का नाश होगा जब हमारा प्रारब्ध के पाप का नाश हो जाएगा। जैसे पैर में कांटा लगा हो किसी के, और उसको कोई ये कहे कि भी पैर का कांटा तो निकला नहीं, जूता पैर ले, आगे कांटा नहीं लगेगा। उस कांटा लगे पैर में जूता नहीं पहना जा सकता, वो तो कांटा निकले। और फिर उसको कहे, सलाह दे कि अब जूता नहीं निकालना, इस सफ़र में बहुत कांटे हैं, तो फिर इस डर से वो जूता कभी नहीं निकालेगा कि कहीं फिर से कांटा ना लग जाए। तो पुण्यात्माओं, किसी के कोई कष्ट है, शरीर में है, या संसारिक कोई दुख है, कोई लाभ हानि, कोई हानि हो रही है, कोई कर्जा हो गया है, तो उससे दुखी है वो। और कोई ये कहे कि तो तेरा प्रारब्ध भोगना ही पड़ेगा, तुझे भक्ति कर ले। अब बता, दुखी आदमी भक्ति कर सकता है? जिसने देना हो 2 लाख रुपया कर्जा खड़ा दिखाई देव कर दे वाला, और भी कोई सिर में दर्द हो, पेट में दर्द हो, वो कैसे भक्ति करेगा? तो पहले वो कांटा निकला पाप कर्म का, तब सुख हो, और फिर वो राम नाम का जूता, उसको ये मर्यादा बताई जा, या भक्ति दी जाओ, फिर आजीवन पालन करेगा वो भक्त। जैसे किसी ने साबुन विक्रेता का बड़ा बोर्ड ला रखा, और कोई उससे पूछता है, क्या आप साबुन विक्रेता हैं? बहुत बड़ा प्रसिद्ध, तो क्या साबुन कपड़े के मैल छुड़वा देगा? अब वो उत्तर दे साबुन विक्रेता कि नहीं, कपड़े के मैल तो नहीं छुड़वाएगा। तो प्रश्नकर्ता तो स्वाभाविक कहेगा भी फिर साबुन का प्रयोग किस लिए करें? तो वो उत्तर देव है कि साबुन के प्रयोग से कपड़े का मैल तो नाश नहीं होएगा, लेकिन और लाभ है। वो क्या लाभ है? कि कपड़ा मजबूत हो जाएगा। ये विधान है। अरे जब साबुन के गुणों में लिखा है कि वो कपड़े के मैल काटे और काम में ही हो साबुन का, और वो क्या, पर ऐसा व्यक्ति कौन होगा? वो धोखेबाज,
जिसने लकड़ी के गुटके पैक कर रखे होंगे, अपने पुड़िया बना रखी होंगी लकड़ी के टुकड़ियाँ की, गुटकियाँ की, और वो बेचता होगा कि साबुन ते मैल तक कटे नहीं, कपड़ा मजबूत हो जाएगा, दूना और कटेगा उससे। तो फिर अब जैसे कोई वैद्य है और वैद्य से कोई पूछता है कि वैद्य जी क्या औषधि प्रयोग करने से रोग नाश हो जाएगा, और वो वैद्य ये कहे कि औषधि खाने से रोग नाश नहीं होगा। अब प्रश्न करता कि फिर भाई औषधि किस लिए खाएंगे हम, कि उससे और लाभ है। तो क्या लाभ है बताइए वैद्य जी, के पहलवान बन जाएगा। अरे दरागज भैया, जिसके टीबी की बीमारी हो वो पहलवान बनेगा, को मरेगा, रोग नाशक औषधि मिला है तो उसका समझ तो अपन पहलवान हो जाएगा फिर वो। तो कहने का भाव ये है, ये सारे एक थैली के चट्टे बट्टे थे, ज्ञान किसी ने था नहीं, बोली जनता इनके पीछे लगी, न मेरे सिर बड़े साधु संत पहुँचे हुए और नो दिखा दे करके न सोचा भाई कितनी भगवान ते मिल रहे, इन्हें कख भी नहीं पता, अपने सदग्रंथों से परिचित नहीं, इन्हें झूठा ज्ञान ध्यान का लाओ, ये बाद विदा चतुराई। देखिएगा अब इसने इस सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में और इसके ये 18 पृष्ठ पे इसी सत्यार्थ प्रकाश के महर्षि दयानंद ने प्रथम समोल्लास के इस 18वें पृष्ठ पे यहाँ मित्र की परिभाषा बताई है। क्या बताया कि वह परमेश्वर सबका सच्चा मित्र है, इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। ये इसने प्रथम सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में परमात्मा के नामों की व्याख्या कर रखी है कि किन किन नामों से परमात्मा का बोध होना चाहिए। अब ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि महर्षि दयानंद जी परमात्मा के नामों में से एक मित्र शब्द भी जहाँ ये प्रयोग करता है, जहाँ परमात्मा की महिमा है, तो ये सोच ले वो भगवान के विषय में। अब इसने अनुवाद करते समय भी इसका विधान भी अपना सत्यार्थ प्रकाश में ये है कि परमात्मा पाप नाश नहीं करता, पाप छुड़वाता नहीं साधक के। तो यहाँ वेद में यजुर्वेद के 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में 6 बार लिख रखा है कि घोर पाप का विनाश परमात्मा कर देता है। तो इसने सोची तूने सत्यार्थ प्रकाश में तो ऐसे लिख रखा है, अब तेरी बात झूठी ना हो जा, इसने यहाँ मित्र लिख दिया, भगवान ना लिखा, क्योंकि आम भोली भाली जनता ने इतना ज्ञान कहा, वो तूने सोचा ये कोई मित्र के विषय में लिख रखा होगा। जैसे सन 2004 से ये दास समाचार पत्रों में इस महर्षि दयानंद की जानकारी, इसके अज्ञान का समाचार पत्रों में लिख लिख कर लेख लिखा करता था और ये बताया करता था कि ये महर्षि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश तो उसका अनुभव है, वेद भगवान का ज्ञान है, विधान है, तो जो वेदों से नहीं मिलता तो वो ज्ञान गलत है। और इस बात को ये महर्षि दयानंद भी मानता है। तो देखिएगा, महर्षि दयानंद कहते हैं कि परमात्मा पाप नाश नहीं कर सकता, वेद कहते हैं घोर पाप भी नाश कर दे, तो सत्यार्थ प्रकाश ये झूठार्थ प्रकाश है। समाचार पत्रों में लिखना शुरू किया, इसी का परिणाम था ये क्रोथा कांड। तो इन्होंने क्या उत्तर दिया समाचार पत्रों में कि रामपाल झूठा है, इसको संस्कृत आती नहीं, ये महर्षि दयानंद के क्या जाने गूढ़ रहस्यों को उस 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में मित्र के बारे में कहा है, भगवान के बारे में नहीं कहा। फिर दास ने ये सत्यार्थ प्रकाश का थैला उल्टा कर दिया, उनका आगे देख युग अंत से इसमें। अब हम फिर आ जाते हैं यजुर्वेद के इस महर्षि दयानंद के अनुवाद, महर्षि दयानंद का अनुवाद है यजुर्वेद। अब हम फिर इसमें दिखाते हैं आपको। अब यहाँ पढ़ रहे हैं हम यजुर्वेद के 8वें अध्याय का ये 13वां श्लोक। यहाँ तो संस्कृत है ओनली, और इसका 241 242 में अनुवाद किया है इसने। यहाँ ये अनुवाद करता स्वयं महर्षि दयानंद है,
हे सबके उपकार करने वाले मित्र लिख दिया यहाँ पर, यहाँ लिखना था सबके उपकार करने वाले परमेश्वर। और सत्यार प्रकाश में इसने स्पष्ट भी कर दिया कि सबका सच्चा मित्र साथी होने के कारण परमात्मा का नाम मित्र जानना। तो यहाँ मित्र मीन परमात्मा पढ़ेंगे हम। देखिए, हे सबके उपकार करने वाले परमेश्वर, आप दान देने वाले के से माने अपराध के विनाश करने वाले हो, नाश करने वाले हो। एवजनम हम संस्कृत भी पढ़ देंगे क्योंकि देवनागरी लिपि है। और मनुष्य से साधारण मनुष्यों के किए हुए से माने अपराध, अपराध कहो चाहे पाप कहो। से माने अपराध, से माने पाप कहो चाहे अपराध कहो, के विनाश करने वाले हो। पिता के किए हुए से माने पाप ही समझो, विरोधाचरण नहीं, पाप के। अवजनम माने अच्छी प्रकार हरने, नाश करने वाले हो। अवजनम माने नाश करने वाले, विनाश करने वाले हो। अपने किए हुए आत्म कर्तव्य से, अपने किए हुए से माने पाप के। अवजनम माने नाश करने वाले हो, दूर करने वाले हो। अनस्य अधर्म के, अधर्म यानी घोर पाप के है नाश करने वाले हो। जानता हुआ मैं जो कुछ भी अधर्म आचरण किया करता हूँ वा करूँ हो। अनजान में जो कुछ भी किया करता हूँ वा करूँ, उस सर्वस्व माने सब, से माने पाप के। इसने दड़ंगा डाण तो मतलब था पाप के, अपराध के। एवजन माने नाश करने वाले हो, दूर करने वाले हो। ओए होए मलाई डक्टरले मृत्यु हुन्छ अब बचाउन सक्दैन भन्नुभएको थियो, तर सन्त रामपालजी महाराजको भक्तिले गर्दाखेरिमा, उहाँको आशीर्वादले गर्दाखेरिमा मेरो त्यो रोग निको भयो। मेरो बाबाको एक्सरे रिपोर्ट हेर्न सक्नुहुन्छ, कोरोनाको बेलाको। उहाँ त्यति बेला उहाँको लङ्स 75% ड्यामेज भइसकेको थियो। अनि त्यसपछि डक्टरले अब यो लङ्स फेरि मतलब त्यो पूर्ण राम्रो हुने छैन भन्ने पोसिबल छैन भन्ने कुरा गर्यो। तर सन्त रामपालजी महाराजको दयाले उहाँको लङ्स अहिले 25देखि 48 र 48देखि 50+ काम गर्न थाल्यो। मतलब सब चिज नर्मल हुन थाल्यो। तो सन्त रामपालजी महाराजको दयाले यो सब कुरा पोसिबल भयो। मैले भुइँमा सुत्ने स्थिति थियो, मेरो बुल्लाहरू ओछ्याएर बस्ने समय थियो। मैले साथीसँग आउँदा पनि राम्रोसँग खुवाउन र सुताउन सक्थेन। तर राजनीतिमा हिँड्दा पनि घर कोही मान्छे आयो भने लाज मान्थे। मालिकको दयाले अहिले मलाई केही चिजको कमी छैन, सबै चिज दिनुभएको छ सन्त रामपालजी महाराजले। उहाँ भगवानै हुनुहुन्छ, छ्यात भगवान हुनुहुन्छ, धरतीमा आउनु भएको छ। मालिकले सबको दुःख कटाउनलाई उहाँ पूर्ण परमात्मा हुनुहुँदैछ। मलाई चाहिँ 20-22 वर्षदेखि नसाको बिमार थियो, हात खुट्टामा जाम थियो, नसाहरू बातको बिमारी थियो। मैले कति ठाउँ इलाज गराएँ, कति पैसा खर्च भयो, कति डक्टरहरूलाई देखाएँ। मैले चाहिँ सुरुबाटै मैले गाउँबाट सुरु गरेँ। मैले यहाँ बुटोलका उपचार गरेँ। अनि बुटोलका हस्पिटलमा उपचार नभएपछि म काठमाडौँ गएँ। काठमाडौँको जुन शिक्षण अस्पतालमा उपचार गराएँ, त्यहाँबाट पनि ठिक भएन। अनि बिएनबी हस्पिटलमा उपचार गराएँ, त्यहाँबाट पनि ठिक भएन। वीर स्थलमा उपचार गराएँ, त्यहाँबाट पनि ठिक भएन। अनि गएमा गोरखपुरको अग्रवाल हस्पिटलमा गएर उपचार गरेँ, त्यहाँबाट पनि मलाई राम्रो लाभ मिलेन। अनि मलाई चाहिँ एकदम पीडा नै थियो, यो शरीरमा कुनै पनि औषधि खाँदा लाभ भएन। पैसाको मात्रै नाश भइरहेको, पैसा खर्च हुने, अनि चाहिँ रोग ठिक नहुने। त्यस हुँदाखेरि म एकदम चिन्तित थिएँ। अब मेरो विकल्प छैन भने फेरि दिल्लीमा गएँ। दिल्लीमा गएर मेदान्त हस्पिटलमा पनि जचाएँ। होइन, पहिला चाहिँ मैले यो अल इन्डिया मेडिकलमा जचाएँ। अनि यो साइन्स इन्स्टिट्युट भन्ने एउटा हस्पिटल छ, त्यहाँ पनि जचाएँ। त्यहाँबाट पनि मलाई केही लाभ मिलेन। अनि जो यो रोहिणीमा एउटा हस्पिटल थियो जुन जडीबुटी जस्तो, त्यहाँ देखाउन जाँदाखेरि डक्टरले भन्नुभयो कि तपाईँको हड्डी सडिसकेको छ। अब सडेको चिज कहिले फर्केको उहाँ देख्नुभएको छ, तपाईँले एउटा चिज सडेर फ्याँकेपछि त्यो कहिले फर्काउँदैन। तपाईँको हड्डी सडिसकेको छ, अब दबाई गरेर सन्चो हुन्न, तपाईँ जानुहोस्, घर बेड रेस्ट गर्नुहोस् भनेर भन्नुभयो। अनि त्यसपछि लास्ट एकचोटि चाहिँ वेदान्त हस्पिटलमा जाम त नि उहाँ जाँदाखेरि उसले भन्यो कि पुरै सडिसकेको छ, तपाईँको मेरुदण्ड नै फेर्नुपर्छ, त्यो प्लास्टिकको मेरुदण्ड नै फेर्नुपर्छ। तर बोनको हड्डी चाहिँ सडेको फेर्नु मिल्दैन भनेर मलाई चाहिँ उहाँले छुट्टी दिनुभयो। त्यसपछि म चिन्तित भएर पीडामा भएर म घर आएर बसेँ। यिनी सेलहरू मरिसकेका थिए, दिमाग चाहिँ पागल भइसकेको चाहिँ डिप्रेसनमा थिएँ। त्यसपछि सन्त रामपाल यत्रो पैसा खर्च गरेर पनि ठिक भएन भनेपछि अब मेरो
विकल्प सकियो, मृत्यु बाहेक केही पनि छैन भनेर मैले मृत्यु गरेर बसेको बेलामा आज परमात्मा सद्गुरु रामपालजी महाराजको सिधा नाम दीक्षा लिएर भक्ति गरेपछि नयाँ जीवन दिनुभयो। मलाई त मरेको जीवनलाई जीवित गराइदिनु भयो। काम गर्दाखेरि बिल्डिङबाट लडेर ढाड भाँचेको थियो अनि म चाहिँ इलाजहरू त्यही अपरेसनहरू त्यही दोहा कतारमै गराउनु भयो त्यहाँ कम्पनीले। अनि म 22 महिना एक्लै रुममा बसेको, नरक जस्तो मेरो स्थिति थियो। त्यहाँ भगवान को छ भनेर खोज्दै थिएँ। म नेपाल फर्केपछि 2 महिना जति भयो नेपाल आएको अनि पुरै धाएँ, हस्पिटल गएँ, झाँक्रीहरू जगतहरूको कुरा सुनेर यता जाऊ त्यो लागेको छ भनेर ठिक हुन्छ त्यता पनि गयो। पूर्णिया भन्ने ठाउँमा गयो, डाक्टरले भन्यो ठिक भइहाल्छ, केही औषधिहरू दिनुभयो, एक्सरे पनि गर्नुभयो। मसित अहिले एक्सरे पनि छ। अनि उहाँ डाक्टरले के भन्नुभयो भने उहाँ चाहिँ केही दिनको मेहमान छ भनेर अनि जवाब दिनुभयो। त्यहाँबाट पनि घरमा मम्मी बुवा अनि हाम्रो अङ्कलहरू अरूलाई दाजु भाउजूहरूलाई भनौँ अर्को हस्पिटलमा लिएर जाऊ भनेर अनि त्यहाँ पनि गएँ। नोबेल भन्ने थाहै छ, यहाँ विराटनगरको फेमस हस्पिटल हो। त्यहाँ जान बित्तिकै खेरि डाक्टरले त्यो पुर्जा हेरेकै विदेशबाट आएको छ भनेर भन्नु लिएर जानु, यसको इलाजै छैन यहाँ, उहाँलाई यस्तै हुन्छ, अब उहाँ केही दिनको मेहमान हो, बाँच्छ भने बाँच्छ, बाँच्दैन भने मर्छ भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि त्यहाँ पनि अर्को हस्पिटल तपाईँको बिएमसी छ कि झापामा, त्यहाँ पनि गयो। त्यहाँ पनि डाक्टरले भन्नुभयो तपाईँ यहाँ उहाँलाई अमेरिका पनि लानुहुन्छ भने तपाईँ जति पैसा खर्च गर्नुहुन्छ भने उहाँको इलाजै छैन कि उहाँलाई केही घरमै लगेर राख्नु होला, यही केही दिनको मेहमान छ भनेर डाक्टरहरूले पुरै जवाब दिइसक्नुभयो। अनि सन्त रामपालजी महाराजको यस्तो दया भयो कि मरेको मान्छे डाक्टरले जवाब दिइसकेको थियो कि यो केही दिनको मेहमान हो भनेर। गाउँलेहरू पनि भन्दै थियो। मेरो वेट भनेको तपाईँको 40-45 किलो त्यति बेला थियो 2017मा। अहिले तपाईँको मेरो वेट भनेपछि 72 केजी छ। तपाईँको तुलना गर्न सक्नुहुन्छ पहिलाको र अहिलेकोमा। अनि म जे पनि गर्न सक्छु किनकि म जहाँ पनि हिँड्न डुल्न सक्दिनँ, तर मेरो 4 चक्के स्कुटी छ, जहाँ पनि जान सक्छु चलाएर। 100 किलोमिटरभन्दा बढी पनि चलाउन सक्छु म। अहिले यस्तो अवस्थामा पनि परमात्मा सन्त रामपालजी महाराजको दयाले मलाई धेरै लाभ प्राप्त भएको छ। जो मरेको मान्छे अहिले तपाईँहरूको अगाडि इन्टरभ्यू दिइरहेको छु। रामपालजी महाराज कहाँ जानुभन्दा पहिला मसिनो डाबर जस्तो घाउहरू आउँथ्यो, त्यो बिस्तारै उमेर घट्दै गएपछि त्यो मलाई बढ्दै गयो। मसँग मेरो शरीरमा यो सबै कुहिएको जस्तो डाबरै डाबर भएको थियो। त्यो डाबरै डाबर भएको ठाउँमा 2 चोटि बायोप्सी गरी 3-4 चोटि कल्चर गरी यहाँनिर काटेर बायोप्सी पनि गराएको छु। डाक्टरले चाहिँ तँलाई क्यान्सर भएको हो, त कसरी बाँचिरहेछस् भनेर मलाई भन्ने, उनीहरू चाहिँ गोप्य सल्लाह पनि गर्ने, यो मान्छे त बाँच्दैन क्यान्सर भइसकेको छ भने भन्ने म आफू सुन्थेँ। मैले चाहिँ रामपालजी महाराजलाई चाहिँ आर्जी लगाएँ, उहाँ खबर पठाएँ, परमात्मालाई खुस राखेका ठिक होगा बेटा भनेर भन्नुभयो, भक्ति गर ठिक होगा भन्नुभयो। म भक्ति गरेँ, उहाँको दयाले अहिले म हजुरलाई मिल्छ भने देखाउँछु। म पुरा सफा क्लियर छ। परमात्माको त्यति चमत्कार भएको छ। रामपालजी महाराजको शरणमा पुगेर नाम दीक्षा लिएपछि व्यवसाय गर्दै जाँदाखेरि मलाई करिब 1.5 करोड जति लोन मेरो भार परेको थियो। त्यो लोन तिर्नलाई मलाई धेरै धाउधाउ थियो। करिब महिनाको मलाई 90-95 हजार मैले ब्याज तिर्थेँ। सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा आइसकेपछि त्यो ब्याज कसरी तिरे, 1.5 करोड कसरी तिरे त्यो मलाई पत्तै भएन। यो गुरुजीको दया हो। कसरी तिरे भगवानको दयाले आज म एकदम सुख शान्तमा छु। कुनै ब्याज छैन, कुनै लोन छैन, म भक्ति आरामले गरिरहेछु। यो सब सन्त रामपालजी जगतगुरु तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजको कृपा हो। तपाईले सुन्नुभयो परमात्मा घोर पापहरूलाई समेत क्षमा गरेर नयाँ जीवन दिन सक्नुहुन्छ। तर अहिलेको समयमा कथावाचकहरूले परमात्माको सामर्थ्यमाथि प्रश्न चिन्ह खडा गर्दै परमात्माले पाप नाश गर्न सक्नुहुन्न, पाप कर्म त भोगेर मात्रै समाप्त हुन्छ भन्ने गर्छन्, जुन पूर्णतया गलत सिद्ध हुन्छ। आजका कथावाचकहरूद्वारा समाजमा एउटा भ्रम फैलाइएको छ कि भगवान अल्लाह वा गड निराकार हुनुहुन्छ। प्रश्न नम्बर 2, परमात्मा साकार हुनुहुन्छ वा निराकार? यस विषयमा सन्त रामपालजी महाराजले शास्त्रीय प्रमाण सहित के व्याख्या गर्नुभएको छ, आउनुहोस् सुनि हेरौँ। पवित्र बाइबल पवित्र ईसाई धर्म का एक प्रमाणित सदग्रंथ है।
और वो क्या बताता है, और ईसाई धर्म के अंदर कौन सी लोकवेद चल रहा है कि गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है। पवित्र बाइबल क्या बताता है देखिए, पवित्र बाइबल संपूर्ण अध्ययन बाइबल, ये है संपूर्ण बाइबल। इसके प्रबंधक संपादक हैं डेविड स्टुअर्ट, अंग्रेजी में प्रधान संपादक डोनाल्ड सी स्टाम्स M डिवीजन DV, संयुक्त संपादक जे वेस्ले आदम्स PhD, संपादक ये सारे इनके फुल लाइफ स्टडी बाइबल। अब इसकी कति स्टार्ट में बिल्कुल उत्पत्ति के अंदर ये सृष्टि यहाँ से शुरू होती है 4 पृष्ठ से, जेनेसिस यानी सृष्टि उत्पत्ति। आरंभ, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। परमात्मा का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो तो उजियाला हो गया, और परमेश्वर ने उजाले को देखा अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधेरे से अलग किया। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। सांझ हुई, भोर हुआ, इस प्रकार ये पहला दिन हुआ। तो ऐसे फिर ये दूसरा दिन हुआ और कुछ रचना की, फिर तीसरा दिन हुआ, ऐसे कुछ, अब चौथा दिन। यहाँ फिर सांझ हुई, भोर हुआ, चौथा दिन हुआ। अब हम यहाँ आ जाते हैं 5वें दिन पर। ये प्रश्न नंबर 5 पर यहाँ लिखा है कि सांझ हुई, भोर हुआ, इस प्रकार ये 5वां दिन। अब हम 6वां दिन पढ़ाएंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। अपने आत्माओं, परमात्मा ने मनुष्य को अपने जैसा बनाया और नर नारी करके उनकी उत्पत्ति की। तो भगवान कैसा नर आकार होया सिद्ध? हरि ने पूछ ले परमात्मा कैसा है? गॉड इज फॉर्मलेस। एक तंत्र कथा बना रखी। अब परमात्मा कहा करते, मोती मुक्ता दर्शत नाई, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चसम, इनका फेरा मोतिया बंदरे। ये दिखत थे विद्वान और इनका फिर रहा था मोतिया बंद अज्ञान का। अब आगे देखना, एक और कंसेप्ट क्लियर करके है इस पवित्र बाइबल में कि परमात्मा का आदेश किसी भी व्यक्ति को मांस खाने का नहीं है। देख क्लियर होगा। अब यहाँ 5वें पृष्ठ पढ़ रहे हैं हम, प्रथम अध्याय का, और 27 श्लोक हमने पढ़ लिया। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। 26 में फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसकी सृष्टि की। अब आगे देखो, परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए। छोटे छोटे पेड़, बीज वाले पेड़ कौन से हैं? ये बाजरा, ज्वार, मकई, गेहूं, चने, और बाकी ये फल फ्रूट पेड़ पौधे। कहते केवल ये खाने का आदेश है, मांस खाने का नहीं तुम्हारे को। अब आगे देखो, ये तुम्हारे भोजन के लिए। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के
पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सब, अब देखो इन किसी को भी मांस खाने का नहीं है अधिकार, पशु पक्षियों को भी। तब परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया था देखा, सबको देखा तो क्या देखा, बहुत अच्छा है। सांझ हुई भोर हुई फिर यो, इस प्रकार 6वां दिन हो गया। तो इस प्रकार यूं आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनाना समाप्त हुआ। फिर परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना करके सारे काम से विश्राम लिया। अपने आत्मा, अब ये जिसने ये सारी सृष्टि रची वो परमात्मा सतपुरुष है। उसने ये सारी सृष्टि रच कर फिर काल को हैंडओवर कर दी इस ज्योति निरंजन के। फिर इसने आगे अपने पुत्रों को के द्वारा इसकी सारी व्यवस्था बनवाई। इसके लिए वैसे तो लंबा चैप्टर है इसमें, लेकिन हम अधिक ना जाएं गहराई में क्योंकि समय थोड़ा है। तो हमने ये सिद्ध हो गया कि परमात्मा ने एक तो मांस खाने का आदेश नहीं दिया और मनुष्य को अपने जैसा बनाया, तो परमात्मा भी मनुष्य जैसा ही है। यानी 6 दिन में सृष्टि रची और 7वां दिन विश्राम लिया। पवित्र बाइबल ने सिद्ध कर दिया कि गॉड इज इन मैन फॉर्म, परमात्मा मनुष्य सदृश है। उसकी स्वरूप की स्थिति तो कबीर परमेश्वर ने अपनी बताई रखी है कि वहाँ जीव आत्मा जाती है, हंस आत्मा, उसका तो इतना नूर होता है, इतना तेज होता है शरीर का, 16 सूर्य जितना प्रकाश ओनली पूरी बॉडी का, और नर मनुष्य जैसा ही है। बाइबल सन्दर्भ, तपाईले बाइबलमा पनि हेर्नुभयो कि गड साकार हुनुहुन्छ र मानव जस्तै स्वरूपको हुनुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् कुरान शरीफमा के भनिएको छ। कुरान सन्दर्भ, मुसलमान धर्म से के किसी श्रद्धालु से पूछिए परमात्मा कैसा है, कहते हैं परमात्मा तो बेचून है। बेचून माने निराकार। और पवित्र कुरान शरीफ हमें क्या संकेत दे रही है, देखिए ये कुरान शरीफ है, इसके विषय में लिखा है कि यह इस फारसी की यहाँ पर अरबी भाषा का ये हिंदी अनुवाद, यह वह इल्हामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। यानी इसमें जो लिखा वो हमने पूरा मान्य है, ये मुसलमान भाइयों की तरफ से है। इसमें जो लिखा है इसमें कोई अगर मगर करने की जरूरत नहीं, हमने ये फाइनल है, इसमें सच लिखा है। अब ये कहाँ से छपी है, मुतरजमा, ये इसका अर्थ है शास्त्रीय अरबी पदवी पर नागरी लिपि में। रूपांतरकार हैं नंद कुमार अवस्थी, और ये शेरवानी संस्करण। ये कहाँ से छपा है, ये कुरान शरीफ शेरवानी संस्करण, प्रकाशक हैं लखनऊ किताब घर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ। अब हम इसके ये मुद्रक भी यही है, मुद्रक है लखनऊ पब्लिशिंग हाउस, वो ये 37 कैंटोनमेंट रोड, लखनऊ। अब हम इसके सूरत फुरकानी 25 में पहुंचते हैं। ये पृष्ठ 604 पर, और ये कुरान शरीफ सूरतुल फुरकानी, ये सूरत फुरकानी 25 इसका। यहाँ हम नीचे देखेंगे ये 52 नंबर आयत, इसमें लिखा है, ये तो अरबी भाषा को एज इट इज देवनागरी लिपि में लिखा है, जैसे रोमन भाषा में अंग्रेजी में लिखा करें हिंदी को, ये ऐसे लिखा है। फला तुतियल
काफिरन व जाहिदों बिही जिहादन कबीरन। अब इसमें कंसेप्ट कति क्लियर है। ये कबीर शब्द है। कबीरन जैसे संस्कृत में जैसे उत्तमम लिखते हैं, उत्तमम वो मैं हटा दिया जाता है, लास्ट वाला अलंत वाला उत्तम रह जाता है। तो ऐसे कबीरन ये कबीर शब्द है सीधा। इसका कंसेप्ट थोड़ा सा और क्लियर करना पड़ेगा। ये पवित्र कुरान मजीद है। इसका नाम बदल रखा है, बाकी अक्षर का भी अंतर नहीं है। देखिए ये कुरान मजीद है, मुतरजम अरबी, ऑफिस प्रकाशक है ऑफिस बुक डिपो, 422 मटिया महल जामा मस्जिद दिल्ली 6। हिंदी मुतरजम माँ और बिन मतन तजुर्मा यानी अनुवाद मौलाना फतेह मोहम्मद खान साहिब जालंधरी। तो सही मौलाना अब्दुल मजीद सरवर साहिब, प्रकाशक फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली इतने से। प्रस्तुत करता है मोहम्मद नासिर खान। ये सारी डिटेल दी है इनकी प्रकाशक की। अब इसको दिखाते हैं थोड़ा सा, सिर्फ एक लाइन दिखाएंगे इसकी। इसमें पृष्ठ नंबर 576 है और वही कुरान मजीद है। कुरान शरीफ को चाहे मजीद, ये सूरत फुरकानी, सूरतुल फुरकानी 25। इसके उसी तरह नीचे ये तो एजडिज पूरी उर्दू में, अरबी भाषा को उर्दू भाषा में लिखा है और इससे फिर हिंदी में लिखा है। फला तुतियल काफिरन ने जाहिदों बिही जिहादन कबीरा। अब कबीरा लिखो चाहे कबीरन लिखो, इसका अर्थ कबीर है, सीधी सी बात है। ये कबीर है ये शब्द। अब हम फिर से उसी पवित्र कुरान शरीफ को प्रमाण में लेते हैं। ये हमने कुरान मजीद रख दी, उससे सिर्फ ये देखना था। अब हम फिर आगे उसी 604 पृष्ठ पे कुरान शरीफ के सूरत फुरकानी 25 के और प्रश्न नंबर, ये इसमें उर्दू है वही, और इसको फिर पहले अरबी भाषा को हिंदी में लिखा है और फिर इसका अनुवाद हिंदी में किया है, वो अलग दिखाएंगे। ये है फला तुतियल काफिरन व जिहादुम जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन। इन्होंने यहाँ क्या किया, इसका अनुवाद यहाँ लिखा है हिंदी में। ये 52वीं आयत है, 51वीं यहाँ समाप्त होगी। ए पैगंबर तुम काफिरों का कहा न मानना और इस कुरान शरीफ की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करो। इन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया। अब इसका क्या अर्थ है ये दास बताएगा। हजरत मोहम्मद जी को जिस अल्लाह ने, गॉड ने, खुदा ने ज्ञान दिया, वो अल्लाह मुसलमान धर्म का अल्लाह है, यानी हजरत मोहम्मद जी का वो खुदा है। और इनका मानना है कि हजरत मोहम्मद जी को ज्ञान खुदा ने दिया। उसका कारण चाहे आकाशवाणी रहा हो या कोई फरिश्ते को आदेश दिया, उसने जो का त्यों सुनाया, उस उनके अल्लाह का फरमान आदेश, और या कोई वह आई, वह बोले हैं जैसे हजरत मोहम्मद जी कपड़ा उड़ कर लेट जाते थे, उनके अंदर कोई चीज बोल रही थी, कोई फरिश्ता प्रवेश करके, और सारा कांपने लग जाते थे, फिर आवाज आती थी, लिखने वाले लिख देते थे। इस प्रकार कुरान शरीफ की इन आयतों का, यानी कुरान शरीफ का ये रिटर्न कार्य हुआ। अब इसमें क्या बताया है, हजरत मोहम्मद का जो खुदा है वो कह रहा है हजरत मोहम्मद को, जो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता है, वो कह रहा है कि मैं तुझे जिस कबीर नामक अल्लाह के विषय में जानकारी दे रहा हूँ, ये वो परमात्मा है जिसने सारी सृष्टि की रचना की है और जिसने 6 दिन में सब सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा है। ये कबीर नामक अल्लाह है और ये पाप नाशक है। ये अपने भक्तों के, अपने
उपासकों के गुनाहों को भी खूब खबरदार है, खूब जानता है, उनको नाश कर सकता है। तो उसकी खबर जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, वो परमात्मा कबीर है। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो। बाखबर माने तत्वदर्शी संत से, यानी वेल नोन, पूर्ण परिचित, परमात्मा का पूर्ण परिचित संत हो, उससे पूछो। कुरान शरीफ का ज्ञान दाता उस परमात्मा के विषय में ज्ञान नहीं जानता, वो कहता है उस परमात्मा के बारे में किसी तत्वदर्शी संत से पूछ ले। और वो ही है जिसने सारी सृष्टि रची, सब मनुष्य जीवों की उत्पत्ति की, और 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, वो कबीर अल्लाह है। कुरान शरीफमा पनि प्रमाणित गरिएको छ कि अल्लाह तख्त अर्थात् सिंहासनमा गएर विराजमान हुनुभयो। सिंहासनमा त साकार भएर नै बस्नु भएको हो। यसबाट सिद्ध हुन्छ कि परमात्मा साकार तथा नर आकार हुनुहुन्छ। अब हेरौँ यस विषयमा पवित्र वेदमा के लेखिएको छ। वेदको सन्दर्भ। इन दोनों पवित्र सदग्रंथों ने रल मिलकर, पवित्र बाइबल ने, पवित्र कुरान शरीफ ने रल मिलकर ये सिद्ध कर दिया कि परमात्मा साकार है, नर आकार है, सशरीर है, उसका नाम कबीर है। अब 2 धर्मों के सदग्रंथों ने तो सिद्ध कर दिया, अब अपने पवित्र हिंदू धर्म के उन पवित्र सदग्रंथों में सिद्ध करते हैं कि परमात्मा कैसा है, उसका नाम क्या है। पवित्र वेदों में अब ऋग्वेद के 4-5 श्लोक हैं, कति कंसेप्ट क्लियर कर देंगे कि वो कबीर परमात्मा है और वो मनुष्य जैसा है, और वो ऊपर 3रे मुक्ति धाम में यानी ध्रुवलोक के 3रे पृष्ठ पर रहता है, और उसका बंदी छोड़ नाम है कबीर। बंदी छोड़ पाप नाशक है। अभी दिखाते हैं, देखिएगा। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और 10 इकट्ठा ही अनुवाद है, और ये अनुवाद भी पुण्यात्माओं एक और कमाल की बात है। इस पवित्र ऋग्वेद के अनुवाद करता भी वही व्यक्ति है जो भगवान को निराकार मानते हैं, और अपने हाथ से परमात्मा ने इनकी कर कमल से लिखवा दिया। दाता ने आपके लिए रहम कराया और स्पष्ट करवा दिया। ये आर्य समाज महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना हुई, और महर्षि दयानंद के ही चेलों ने, और महर्षि दयानंद ने वेदों का अनुवाद कर रखा, और महर्षि दयानंद और उसके अनुयायी परमात्मा को निराकार मानते हैं, वो किसी अवतार को भी नहीं मानते, और अपने कर कमलों से लिखा हुआ है वो परमात्मा मनुष्य राजा के समान देखने जोगा है, ऊपर के लोक में रहता है। जबकि इन आर्य समाज और महर्षि दयानंद का विधान है कि परमात्मा एक देशीय नहीं है, और वो वेदों को सत्य मानते हैं, वेदों में जो लिखा वो फाइनल है। तो ये दास अनुवाद करता है इनका, वो तो करना ही है और कर भी रखा दास ने, लेकिन किससे का नहीं जच्चा हो। आपको तो चलो यकीन हो जाता, क्योंकि आप तो परमात्मा के बच्चे हो, इतने प्रमाण देखकर मानोगे कि गुरु संत ये दास जो बोल रहा है सारी सच्ची है। लेकिन आम व्यक्ति को आप नहीं जचा सकते थे। वो ये कहते कि वेदों का अनुवाद अपने अपने हिसाब से सब ने कर रखा है, इसका सही किसी ने भी पता नहीं। अब यह भी गुंजाइश ना छोड़ी कि उन्हीं के कर कमलों से लिखा हुआ है और हम उसको मानते परमात्मा साकार, वेदों में अनुवाद उन्हीं का किया हुआ है और सच्चाई है। तो परमात्मा ने उनकी बुद्धि पर पत्थर डाल दिए उस समय जब ये 5-4 श्लोक अनुवाद किए ना, बाकी तड़ंगा कर रखे हैं इन्होंने, पूरे वेदों का अनुवाद ठीक से किया ही नहीं। ये आपके लिए मेहर की दाता ने, नहीं तन्यों कहा आपके गुरुजी ने संस्कृत आती नहीं, वो कहे कि वेदों का अनुवाद करेगा, बहका रहा तुम्हें। अब इन इंजीनियरा पे करवा दिया अनुवाद इसका, इन शास्त्रीय पे। अब देखिएगा, प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है।
मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 86, इसका मंत्र नंबर 26। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, अर्थात यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान यानी भक्ति साधना करने वाले यजमान माने भक्त, भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ और उनके विघ्नों को मर्दन करता है, नाश करता है उनके संकटों का, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा। इन्होंने यहाँ कबीर का अर्थ सर्वज्ञ कर दिया, ये लिखना था वो कबीर देव। अब ये कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि परमात्मा कहते हैं 9 मन सूत उलझिया, इन्होंने 9 मन सूत उलझा रखा है। और ऋषि रहे झकमार, 9 मन सूत उलझिया ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा देगा उलझे न दूजी बार। अब देखना, ये यजुर्वेद है, यानी महर्षि दानंद द्वारा इसका अनुवाद है। और ये कहाँ से प्रकाशित है? वही सार्वदेशिक प्रकाशक है, सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली। और महर्षि दानंद द्वारा इसका अनुवाद है। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस नई दिल्ली, दरियागंज नई दिल्ली। अब इसके 36वें अध्याय का प्रथम मंत्र है। ये 63वां अध्याय यानी 36वां अध्याय यजुर्वेद भाषा भाष्य, ये 36वां अध्याय है। ये प्रथम मंत्र है। रेचम वाचम परपदे मनो यजु परपदे, ये यजु शब्द है। ये यजु शब्द है, 1-2 अपसर्ग लगा रखे हैं इसके। इसका यहाँ अनुवाद है इसी में महर्षि दानंद ने किया है। यजु माने यजुर्वेद, बिल्कुल सही है, क्योंकि यजुर्वेद की महिमा लिखी जा रही थी, बोली जा रही है, तो यजु लिखा है। यजु का अर्थ अंडरस्टूड है कि यजुर्वेद के बारे में जानकारी है। तो जहाँ पर इन्होंने कवि कर दिया, कबीर का अर्थ कवि कर दिया, तो उसका अर्थ है कबीर देव। वो लिखना पड़ेगा, जहाँ प्रसंगवश परमात्मा की जहाँ महिमा चल रही होगी तो लिखना पड़ेगा कबीर का अर्थ कबीर देव। और जहाँ काव्यकार की महिमा में वहाँ कवि शब्द प्रयोग है तो वहाँ काव्यकार लिखना पड़ेगा। सर्वज्ञ का तो इसमें मतलब है नहीं लिखने का, कोई कवि सर्वज्ञ हुआ ही नहीं है। अब ये अंडरस्टूड होगा। अब जहाँ पर ये कवि शब्द लिखा देखिएगा, ये वैसे मूल पाठ में दिखाएंगे आपको, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 का मंत्र नंबर 26। इसमें मूल पाठ में ये है गा करवानो निर्जनम हरियंत है कबीर। ये कबीर शब्द है, हम कबीर बोल रहे हैं इसको कबीर। और इन्होंने इसको संधि छेद करके ऐसे लिख दिया, तो इन्होंने यहाँ लिखना पड़ेगा हमने वो कबीर देव है, क्योंकि परमात्मा की महिमा चल रही है यहाँ पर, परमात्मा की, वो किसी कवि की नहीं है। तो इसमें कवि शब्द है तो काव्यकार के लिए नहीं है, ये परमात्मा के लिए। उसका नाम है कबीर देव, हम उसको कबीर बोले बै, जैसे हम वेदों को वेद कहते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में, तो ऐसे ही कबीर को कबीर कहने लग गया। देव माने परमात्मा, हम साहब कह देते हैं कबीर साहब। तो ये यहाँ उस कबीर साहब उस काशी वाले धानक के लिए ही वेद प्रमाण कर रहे हैं। और परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था, धर्मदास वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूँ वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूँ। वो वेद जानते नहीं, क्योंकि वेदों में महिमा तो कबीर परमेश्वर की है, लेकिन वे ऑफ वर्शिप पूजा का मार्ग जो है, भक्ति का मार्ग केवल इस ब्रह्म तक का है। ओम नाम का जाप है, 5 यज्ञ है, नथिंग एल्स। तो उसके लिए ऑप्शन छोड़ रखा है यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 में कि परमात्मा ने कोई तो नो क्या जन्म लेकर आवे है, कोई नो को जन्म लेता ही नहीं, वो तो निराकार है। इसकी जानकारी भी तत्वदर्शी संत बताओगे, उनसे सुनो।
वो बताएंगे। ऐसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में गीता ज्ञानदाता भी ब्रह्म है, ये कहता है उस तत्वदर्शी संत के पास जाकर उस परमात्म तत्व को, परमात्मा के उस तत्व ज्ञान को समझो, मैं नहीं जानता। तो यहाँ अब फिर आइए इसके ऊपर, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 1 हम पढ़ रहे हैं। अब हम यहाँ आगे कि अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा, कबीर देव लिखना पड़ेगा यहाँ, कबीर देव यानी कबीर साहब विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता है। वर्णीय माने यानी श्रेष्ठ अच्छी आत्मा को मिलता है। उसका उद्देश्य वो कहाँ रहता है? ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 27 में स्पष्ट है, वो प्रकाश पुंज परमात्मा, जो परमात्मा ध्युलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहाँ रहता है तीसरे पृष्ठ पर। अब जैसे पवित्र बाइबल ने यही बताया कि 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, यही प्रमाण कुरान शरीफ ने दिया, यही पवित्र वेद बता रहे हैं। आगे दिखाते वह परमात्मा ध्युलोक के तीसरे पृष्ठ पर, यानी सतलोक की भी 3 डिवीजन है। जैसे दिल्ली हमारा राजधानी है, लेकिन एक बाह्य दिल्ली है, एक फिर अन्य सराउंडिंग बाजार वगैरह है, फिर एक राजधानी है। ऐसे उस तीसरे स्थान पर परमात्मा की राजधानी है, बाकी उसकी सृष्टि वहां पर अलग से। अब हम देखते हैं, आपको वो परमात्मा वहां बैठा ही स्पष्ट हो गया, तीसरे धाम पर, तीसरे पृष्ठ पर विराजमान। अब देखना ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 और मंत्र नंबर 1 में, जो सर्व उत्पादक प्रभु यानी सबकी उत्पत्ति करने वाला परमात्मा, प्रकाश रूप, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का नाश करने वाला, हरण करने वाला, वह राजा के समान। अब देखो 269 पर पढ़ रहे हैं हम, आगे 270 पर चलेंगे। 270 पर आगे, राजा के समान दर्शनीय है, देखण जोगा है, साकार है, मनुष्य सदृश्य है, और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, जो दृढ़ भक्त है, उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। अब यहाँ देखो नीचे किस उद्देश्य से आता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र 2 हम पढ़ रहे हैं, पहला पढ़ लिया। हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप, यानी तत्व ज्ञान प्रदान करने की इच्छा से आप, सच्चा ज्ञान देने के लिए, सच्चिदानंद घन ब्रह्म का सुख संवेद देने के लिए आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, अच्छी आत्माओं को मिलते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान बड़ी तीव्र गति से हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। आप देखा, आप कबीर देव हैं। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। आगे देखें, आप कबीर देव हैं, कबीर साहब हैं, शुद्ध स्वरूप हैं, हमारे पापों को दूर करके हे अमर परमात्मा आप हमको सुख दें। अपने आत्माओं, अब क्या सिद्ध हुआ कि परमात्मा मनुष्य सदृश है, और जैसा कि पवित्र बाइबल ने, पवित्र कुरान शरीफ ने बताया, ऐसे ही पवित्र वेदों ने बताया कि वो परमात्मा ध्युलोक के तीसरे पृष्ठ पे, यानी ऊपर तेजो में, ध्युलोक माने तेजो में लोक में वो परमात्मा विराजमान है, और मनुष्य दृश्य है, राजा के समान दर्शनीय है, वहां से चलकर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है। तो ये लीला करी किसने है? परमेश्वर कबीर साहब ने, काशी वाले दानक परमात्मा ने, काशी वाले जुल्हे ने की। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड।
वेदले पनि स्पष्ट रूपमा भन्छ कि परमात्मा साकार हुनुहुन्छ र राजा समान दर्शनीय हुनुहुन्छ। यी सम्पूर्ण प्रमाणहरूले एकदम स्पष्ट हुन्छ कि परमात्मा निराकार नभई साकार हुनुहुन्छ। उहाँ आफै स्वयं आकारमा अवतरित भई सृष्टिको कल्याण गर्नुहुन्छ। अहिले तपाईहरूले सुन्नुभयो जगद्गुरु तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजको मङ्गलमय सत्सङ्ग प्रवचन। आउनुहोस् अब सुन्नेछौँ ती भक्तहरूका अनुभव जसले सन्त रामपालजी महाराजको शास्त्र प्रमाणित ज्ञानले प्रभावित भई मन्त्र दीक्षा लिएर अनेकौं लाभहरू प्राप्त गरे। नमस्कार सर। नमस्कार सत साहेब। तपाईँको नाम के होला? मेरो प्रेम खत्री र अहिले सन्त रामपालजी महाराजसँग जोडिसकेपछि मेरो नाम प्रेमदास भएको छ। तपाईँको घर कहाँ पर्यो? मेरो सल्यान छत्रेश्वरी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 चौरपानी। प्रेमजी, तपाईँको पेसा के हो? म पेसाले नेपाल प्रहरीमा कार्यरत हो र म विगत 12 वर्षदेखि लाखौँ औषध अपराध अनुसन्धानमा काम गर्दै आइरहेको थिएँ। सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा जानुभन्दा पहिले तपाईँ के कस्ता भक्ति साधनाहरू गर्नुहुन्थ्यो? म सन्त रामपालजी महाराजबाट नाम दीक्षा लिनुभन्दा पहिले के भक्ति साधना गर्नुहुन्थ्यो भन्नुपर्दा यो भक्ति साधनाको विषयमा त केही थाहै नै थिएन। भक्ति भनेको के हो, कसरी भक्ति गरिन्छ, किन भक्ति गरिन्छ, यसको विषयमा कुनै मलाई थाहा पनि थिएन। र सन्त रामपालजी महाराजबाट दीक्षा लिनुभन्दा पहिला मैले जुन हाम्रो परापूर्व कालदेखि बाबुबाजेले गर्दै आइरहेको भक्ति साधना थियो, घरको इष्टकुल देवता भन्ने महाकाल मष्ट भन्ने मेरो घरमा त्यो पूजा गरिन्थ्यो। वर्षको एकचोटि पूजा पाठ गर्ने, त्यहाँ गएर बलि चढाउने काम गरिन्थ्यो। र वर्षको एकचोटि दसैँमा चाहिँ हाम्रो सल्यानमा खैराबाङ भगवती देवी भन्ने दुर्गा देवीको मन्दिर छ, त्यहाँ गएर बलि चढाउने र आफ्नो मन्नत माग्ने काम गरिन्थ्यो। र त्यो पूजापाठ गर्दा गर्दै पनि मलाई कुनै त्यस्तो लाभ पनि नहुने र बिरामी पनि भइराख्ने र त्योबाट खासै त्यस्तो चित्त नबुझ्दा म 6 महिना जति क्रिस्चियन धर्म पनि मैले अपनाएको थिएँ। बिचमा जुन मण्डलीमा जाने, शनिबार र मङ्गलबार मण्डलीमा जाने, त्यहाँ गएर 100 रुपियाँ प्रत्येक बार त्यहाँ गएको बेला 100 रुपियाँ त्यहाँ दान गर्नुपर्ने मण्डलीमा र यहोवाको गुणगान गर्नुपर्ने, यहोवालाई पुकार्नु गर्नुपर्ने, प्रार्थना गर्नुपर्ने त्यो काम गरिन्थ्यो। मेरो भक्ति साधना भन्नुपर्दा त्यही नै थियो। प्रेमजी, तपाईँले बाबुबाजेले गर्दै आउनुभएको भक्ति साधनाको साथै केही महिना क्रिस्चियन धर्ममा लागेको कुरा बताउनुभयो। यी सबै साधना गर्दै गर्दा तपाईँ सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा जानको लागि किन प्रेरित हुनुभयो? यो परापूर्व मेरो बाबुबाजेले गर्दै आइरहेको भक्ति साधना गर्दा गर्दै पनि मलाई कुनै लाभ नदेखिएको कारणले कुनै लाभ भएन। लाभ त छोडिदिनु, उल्टै हानि भइराखेको थियो। जुन मेरो घरमा परापूर्व बाबुबाजेले गर्दै आइरहेको पूजापाठ थियो, त्यो पूजापाठ गर्दा गर्दै पनि मलाई भूत प्रेतले सताउने गर्थ्यो। जबकि रातिमा म सुतेको बेलामा भूत प्रेत आउने र सपना जस्तो हुने र मलाई झ्याप्प पार्ने, अँध्यारो मलाई आँखामा छाउने, त्यो आँखामा छाइसकेपछि मलाई झ्याप्प मलाई बेहोस बनाउने काम गर्थ्यो मलाई त्यो भूत प्रेतले। र म 5 मिनट 10 मिनटपछि एक्कासी बिउजिनेर बरबराउने गर्थेँ। मलाई होस नै हुन्थेन, म के बोलिराखेको छु, के गरिराखेको छु, मलाई केही पनि थाहा हुने थिएन। त्यस कारणले गर्दा म त्यो दुःख पीडा भोग्दै गर्दा मेरो इष्टकुल महाकाल मष्ट भन्ने मेरो घरमा पुजिन्थ्यो। त्यो पनि मेरो शरीरमा प्रवेश गरेर बेला बेलामा त्यसले पनि मलाई सताउने गर्थ्यो र बिचबिचमा म बोल्ने, बरबराउने, के भन्थ्यो उसैले आएर बोल्ने र जाने गर्ने गर्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि म धेरै पीडित थिएँ, दुखी थिएँ र त्यसलाई कसरी भगाउन सकिन्छ, त्योबाट कसरी छुटकारा पाउन सकिन्छ भनेर म 2011 मा क्रिस्चियन धर्म अपनाएँ। मैले त्यहाँ गएर यहोवाको प्रार्थना गर्ने, यहोवालाई पुकार्ने, आफ्नो दुःख पीडाहरू त्यहाँ कराउने, रुने, भन्ने गरिन्थ्यो। र त्यहाँ पनि मैले कुनै खासै त्यस्तो लाभ नभेटाएपछि त्यहाँ पनि मेरो पास्टरहरूसँग चर्चा हुन थाल्यो र कसरी हामी दुःखबाट चाहिँ यो मलाई यस्तो समस्या छ, मेरो ढाड दुख्छ, भूत प्रेतको समस्या छ, टाउको दुख्छ, मलाई बिहान 9 बजेदेखि मेरो टाउको दुख्ने र राति 9 बजेसम्म मेरो टाउको दुख्ने हुन्थ्यो।
त्यो समस्याले म एकदमै ग्रसित थिएँ। मैले पढ्न पनि सकेको थिएन। तपाईँ गर्दै जानुहोस्, आउँदै गर्नुहोस् हाम्रो मण्डलीमा, तपाईँको समस्या समाधान हुन्छ, बिस्तारै हुन्छ, नआत्तिनुहोस्, हुन्छ, यहोवाले तपाईँलाई आशीर्वाद दिनुहुन्छ, तपाईँको त्यो समस्या समाधान हुन्छ, तपाईँ आउँदै गर्नुहोस् भन्नुहुन्थ्यो। तर मैले गर्दा गर्दा त्यहाँ त्यस्तो खासै केही लाभ पनि पाएन। सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा तपाईँ कसरी जानुभयो? सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा म कसरी पुगेँ भन्नुपर्दा, हाम्रो यो सन्त रामपालजी महाराजजीको केही शिष्यहरूले पुस्तक सेवा गरिराख्नु भएको थियो। त्यो पुस्तक मैले ज्ञानगङ्गा पुस्तक प्राप्त गरेँ। मैले त्यो पुस्तक मलाई निन्द्रा नलाग्ने दिनमा र रातिमा पनि निन्द्रा नलाग्ने, भोक पनि नलाग्ने, रातिमा पनि निन्द्रा नलाग्ने भएको कारणले गर्दा मैले त्यो पुस्तक मैले पढ्दा 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 सबै कुराहरू पढ्दै जाँदा 3 दिनमा त्यो किताब मैले 3 दिन 3 रातमा त्यो किताब पढेर भ्याएँ। र लास्टमा इन्टरभ्यूहरू पनि थियो त्यहाँ, जुन अहिले सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा जुड्नुभएका उहाँ भक्तहरूले दिनुभएको जुन इन्टरभ्यू थियो, त्यो इन्टरभ्यू पनि पढेँ। र त्यो इन्टरभ्यू पढिसकेपछि मलाई आशा लाग्यो कि सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा गइसकेपछि मलाई पनि यी समस्याहरू दूर हुन्छन् कि सायद हुन्छन् होला। यति धेरैका त सबैका समस्या समाधान भएका छन् भने मेरो पनि समस्या समाधान हुन सक्छन् भनेर म फेरि सन्त रामपालजी महाराजजीको शिष्यलाई खोज्दै गएँ। र खोज्दै जाँदाखेरि केही सन्त रामपालजी महाराजजीको शिष्यहरू, त्यही मैले पुस्तक पढेको केही दिनपछि उहाँहरू सन्त रामपालजी महाराजजीको आश्रममा जाँदै हुनुहुँदो रहेछ। उहाँले भन्नुभयो कि यदि तपाईँ पनि जानुहुन्छ भने हामी अब केही दिनपछि जाँदैछौँ, 2-4 दिनपछि जाँदैछौँ, आफ्नो जानलाई तयारी गर्नुहोस् र सँगै जाउँ र नाम दीक्षा लिनुहोस् र तपाईँको समस्याको समाधान हुन्छ भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो। र त्यहीँबाट म आफ्नो तयारी गरेर सन् 2013 फेब्रुअरीमा सन्त रामपालजी महाराजबाट दीक्षा प्राप्त गरेको हो मैले। सन्त रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा प्राप्त गरेपछि तपाईँको समस्याहरू समाधान भए त? हजुर, अब समस्याहरू बिल्कुलै ठिक भयो। ती समस्याहरू मात्रै नभएर कैयौँ मेरा सानातिना समस्याहरू त कति ठिक भयो, कति समस्या समाधानहरू भए। तर केही ती समस्याहरू मेरो जुन पुरानो बल्झिएका समस्याहरू थियो, भूत प्रेत बाधा, घरको इष्टकुल देवताले सताउने, शरीरमा आउने, काँप्ने, बोल्ने, बरबराउने, ती समस्याहरू मलाई सन्त रामपालजी महाराजको दीक्षा त लिनु छोडिदिनुहोस्, सन्त रामपालजी महाराजको आश्रममा प्रवेश गर्न बित्तिकै मेरो शरीरमा यस्तो भयो कि कुनै करेन्ट जस्तो लागिरहेको जस्तो भयो। मेरो शरीरमा करेन्ट प्रवेश गरे जस्तो भयो, मलाई झट्का लाग्यो। र सन्त रामपालजी महाराजको आश्रममा प्रवेश गर्न बित्तिकै मेरा ती करेन्ट लागे जस्तो भएर ती समस्याहरू मेरो समाधान छुमन्तर भए। जबकि उपदेश मैले लिएकै छैन। त्यहाँ गएँ, फेरि सन्त रामपालजी महाराजको शिष्यहरूले मलाई भन्नुभयो कि त्यो आश्रमभित्र केही नियमहरू छन्, ती नियमहरूलाई तपाईँले फलो गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँका धेरै समस्याहरू समाधान हुनेछन्, ती समस्याहरू सबै समाधान हुनेछन् भन्नुभयो। ती समस्याहरू त मेरो सन्त रामपालजी महाराजले जबकि दीक्षा लिनुभन्दा पहिले नै उहाँले नै मेरो समाधान गरिसक्नुभयो। जब दीक्षा लिइसकेपछि म घर फरिसकेपछि मेरो भगतमाही पनि त्यस्तै बिरामी हुने समस्या थियो र हाम्रो दुवैजनाको त्यो समस्या, मेरो पनि समस्या समाधान भयो। अन्य मेरा धेरै लाभहरू पनि भएका छन्। जस्तै मेरो घरमा मलाई घरमा पनि र मेरो टाउकोमा, मेरो शिरमा 5 लाख जतिको मलाई लोन परेको थियो। घरमा विभिन्न किसिमका समस्याहरू थिए, कहिले केही हुने। त्यही कारणले गर्दा ऋण निकाल्दै, गाउँबाट ऋण निकाल्दै, उपचार गर्दै, गाउँबाट ऋण निकाल्दै, खाँदै, त्यस्तै गर्दा लगभग 3 लाखको ब्याजले गर्दाखेरि मेरो 5 लाख जति त्यो ऋण पुगिसकेको थियो। त्यो ऋण तिर्न मलाई हम्मे भइसकेको थियो। कसरी ऋण तिर्ने होला, कहाँबाट ऋण तिर्ने होला। नोकरी त थियो, त्यो नोकरीबाट मलाई खानालाई, कोठामा खानालाई, बस्नलाई मात्रै ठिक्क हुन्थ्यो, त्यसले पुग्दैन थियो। तर सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा गइसकेपछि मेरो त्यो 5 लाख रुपियाँ ऋण कसरी तिरियो मलाई नै आफैलाई नै थाहा छैन। मलाई नै त्यो ऋण सकिएको मलाई नै आफैलाई नै याद छैन कि कतिखेर त्यो मेरो ऋण सिद्धियो। मैले 1-2 पटक गएर त्यो पैसा तिरेको होला, तर त्यो पैसा मेरो गाउँमा कतिखेर त्यो ऋण तिरियो, घरबाट पनि अलिअलि केही सहयोग भयो। र सन्त रामपालजी महाराजको दयाले त्यो तिर्नै नसकेको ऋण, मेरो त्यो ऋण 5 लाख रुपियाँ त्यो ऋण तिरियो। र अहिले मैले सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा
जुडिसकेपछि त्यो ऋण तिरिसकेपछि पछि मैले जब मेरो औकातमा नभएको कुरा मसँग 2-3 हजार रुपियाँ पनि हुने थिएन, 2-3 हजार रुपियाँ पनि म नहुने मान्छेले मैले 3 लाखको भर्खरै लन्च भएको 2020मा लन्च भएको स्कुटर मैले 3 लाखमा त्यो स्कुटर खरिद गरेँ र त्यो स्कुटर खरिद गरिसकेपछि जुन दिन मेरो अफिसबाट म घर फर्किँदै थिएँ, घर फर्किने क्रममा बाटोमा मेरो स्कुटी अकस्मात यसरी उछिट्टिएर एक्सिडेन्ट भयो कि बाटोमा म घिस्रिएर लगभग 20 मिटर जति टाढा उछिट्टिएर गएँ। उछिट्टिएर जाँदाखेरि बाटोमा एउटा बच्चा रहेछ, त्यो बच्चालाई लागेर चाहिँ त्यो स्कुटीले घिसाडेर लगेर रहेछ र त्यो घिसारेर लिँदाखेरि त्यो बच्चाको टाउकोमा पछाडि एकछिनपछि मलाई होस आयो। म रोडबाट उठेँ, स्कुटी एकातिर आफू एकातिर, तर मेरो स्कुटीमा एक खरोच पनि आएको थिएन। मलाई अलिकति घुँडामा कोतारिएको थियो, मलाई केही पनि भएको थिएन र त्यो बच्चालाई चोट लागेको, टाउकोमा चोट लागेको सुनिएको थियो। त्यो बच्चाको टाउकोमा सुनेको मैले तुरन्तै ओहो अब त बर्बाद भयो, यसलाई चाहिँ हस्पिटल लिनुपर्छ, आफैले हस्पिटल लिनुपर्छ। उसको गार्जियन पनि थिएन, त्यहाँ वरिपरि कोही पनि थिएन, बाहिरको मान्छेहरू थिए। उनीहरूले भन्नुभयो तपाईँ के गर्नुहुन्छ अब भन्नुभयो। मैले भने म आफै हस्पिटल लगेर जान्छु, यो बच्चालाई के भएको रहेछ, यसको मम्मी बुवालाई, घरको गार्जियनलाई खबर गरिदिनुहोस् भनेर मैले तुरन्तै त्यो बच्चालाई महाकाली अञ्चल अस्पतालमा यहाँ ल्याएँ। यहाँ ल्याएर उहाँहरूले भन्नुभयो यो बच्चाको चाहिँ टाउकोमा चोट लागेको छ, धेरै गहिरो चोट लागेको छ, तपाईँ तुरन्तै धनगढी माया मेट्रो हस्पिटलमा लगेर जानुहोस् भन्नुभयो। मैले माया मेट्रो हस्पिटलमा राति 9 बजे माया मेट्रो हस्पिटलमा एम्बुलेन्स बुकिङ गरेर लगेर गएँ र त्यहाँ गइसकेपछि उहाँहरूले भन्नुभयो एकछिन रोक्नुहोस्, वेटिङ गर्नुहोस् भन्नुभयो र 10 मिनट वेटिङ गरेपछि त्यो बच्चाको सिटी स्क्यान गरियो। सिटी स्क्यान गर्दाखेरि त्यो बच्चाको जुन टाउकोमा चोट लागेको सुनिएको थियो, धेरै ठुलो घाउ भइसकेको थियो। घाउ भन्नाले बाहिर घाउ चाहिँ थिएन, भित्र चाहिँ सुनिएको थियो। त्यो जुन ठाउँमा घाउ भयो, त्यो सुनिएको ठाउँमा ब्लड जुम्नु पर्ने हो नि, तर सन्त रामपालजी महाराजले भन्नुहुन्छ कि सद्गुरु शरण आने से आए टले बला, जो मस्तक में सुली हो काटे में टल जा। सन्त रामपालजी महाराजले यति दया गर्नुभयो कि हे परमात्मा, मलाई यति दया गर्नुभयो मालिक, जुन मेरो धेरै खर्च लाग्ने त्यो परमात्माले, जुन मेरो औकातको मिसेको थिएन औषधि उपचार गर्नलाई, मालिकले जुन ब्लड जाम हुने ठाउँमा डक्टरले भन्नुभयो चिन्ता नगर्नुहोस् तपाईँ, बच्चालाई केही भएको छैन, टाउकोमा ब्लड जुम्नु पर्ने हो, तर मालिकको दयाले पानी जमेको रहेछ। डक्टरले भन्नुभयो तपाईँ लगेर जान सक्नुहुन्छ भनेर 125 रुपियाँको औषधि लेखेर डक्टरले रिफर गरिदिनु भयो। यो परमात्मा जुन 1.5 लाख रुपियाँ खर्च, 9-10 लाख रुपियाँ खर्च, त्यो परमात्माले 125 रुपियाँको औषधिमा टालिदिनु भयो। कति खर्च लाग्थ्यो होला टाउकोमा लागेको, अपरेसन गर्नुपर्छ, कयौँ मान्छे अन द स्पोट मरेर जान्छन्, तर परमात्माले यसरी समस्या समाधान गरिदिनु भयो। मेरो आफ्नो समस्याको त कुरो छैन, हजारौँ छन्, तपाईँलाई बताउन सक्दिनँ म, कयौँ छन्, बताउँदा रात जान्छ दिन जान्छ, कयौँ समस्याहरू छन्। त्यहाँबाट गर्दा मेरो अहिले 5-6 महिनापछि मेरो काठमाडौँ ट्रान्सफर भइसकेको थियो। 7-8 महिना मेरो दरबन्दी पहिले उतै काठमाडौँ थियो, यहाँबाट मलाई जबरजस्ती लखेटियो। परमात्मा हे मालिक, हे बन्दी छोड, दया गर्नुहोस् मालिक, जब मलाई जबरजस्ती यहाँबाट लखेटिँदैछ, मैले काम पनि गरेकै छु, राम्रै काम गरेको छु, अहिलेसम्म कसैको 1 रुपियाँ खाएको छैन, कसैको केही गरेको छैन, मलाई जबरजस्ती लखेटिँदैछ। हे मालिक परमात्मा दया गर्नुहोला भनेर मैले बच्चा भगतमाईहरूलाई यहीँ छोडेर म काठमाडौँ गएँ। काठमाडौँ जाँदा म 14 दिनका हाजिरी भएँ। मेरो समस्या थियो, म 14 दिनका हाजिरी भएँ। 14 दिनका हाजिरी हुँदा मलाई त्यहाँको मेरो सरले, आफूभन्दा सिनियर सरले भन्नुभयो कि तिमी 14 दिनका कसरी हाजिरी भयो, तिमीलाई कारबाही गरिन्छ भन्नुभयो। मैले भने परमात्मालाई अरदास लगाएँ, हे मालिक परमात्मा, हे बन्दी छोड, हे सद्गुरु रामपालजी महाराज, तपाईँ नै दया गर्नुहुन्छ मालिक। मेरो आज मलाई ढिला हुँदा, मेरो घराइसी समस्या हुँदाखेरि मैले बताउँदाखेरि उहाँले मान्नुभएको छैन, मेरो सिनियर अफसर साहबहरूले, र तपाईँले नै बचाउन सक्नुहुन्छ। मेरो नोकरीमा धब्बा लाग्ने भयो। परमात्माले भन्नुभयो, सन्त रामपालजी महाराजले भन्नुभयो कि बेटा सब ठिक हो जाएगा भनेर उताबाट आदेश आएको थियो। त्यो आदेश मैले पर्खिएँ र त्यो आदेश पाइसकेपछि मैले फेरि चाहिँ हे परमात्मा, हे बन्दी छोड, हे सद्गुरु रामपालजी महाराज भनेर यस्तै गरेर म फेरि हाकिमको अफिसमा गएँ। सर मलाई चाहिँ के कारबाही हुने नै भयो,
मलाई कारवाही गर्नु नै भयो सर भन्ने भन्दाखेरि सन्त रामपालजी महाराजको दयाले परमात्माले यति दया गर्नुभयो कि ऊ जुन हाकिमले तँलाई कारवाही हुन्छ भनेको हाकिमले फेरि भन्नुभयो कि हे बाबु तिमीलाई चाहिँ कारवाही केही हुँदैन, तिमी जाऊ, तिमी चिन्ता नगर, तिम्रो वकिल म छु, तिमी टेन्सन नले, तिमीलाई को कारवाही गर्ने, कोही गर्दैन, त्यति भन्नुभयो मलाई। र न कुनै कारवाही भयो न केही भयो, मलाई केही भएन। सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा केवल दुखी र पीडित व्यक्तिहरू मात्र जान्छन् कि अन्य व्यक्तिहरू पनि जान्छन्? म जस्तै दुखी पीडितहरू पनि आउनुहुन्छ र कतिपय सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा अहिले केही ज्ञान बुझेर आउनुहुन्छ, उहाँको पुस्तक पढेर, उहाँको सत्सङ्ग सुनेर, विभिन्न टिभी च्यानलहरूमा सत्सङ्ग आउँछन् र अधिकांश धेरैजसो चाहिँ म जस्तै दुखी पीडितहरू आउनुहुन्छ भने केही चाहिँ सन्त रामपालजी महाराजजीको ज्ञान बुझेर, सम्झेर, बुझेर र पूर्ण मोक्ष पाइने रहेछ त्यहाँ गइसकेपछि भनेर पूर्ण मोक्षको लागि उहाँहरू जुड्नुहुन्छ। तपाईँ पहिले क्रिस्चियन धर्मलाई अनुसरण गर्नुहुन्थ्यो र त्यहाँका धार्मिक परम्पराहरूमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो टिभी च्यानलको माध्यमबाट क्रिस्चियन धर्मावलम्बीहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? अब म जति पनि क्रिस्चियन धर्ममा लाग्नुभएका मेरा आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई म यही प्रार्थना गर्न चाहन्छु, वास्तविक यहोवा अहिले सन्त रामपालजी महाराज हुनुहुन्छ, उहाँको शरणमा आउनुहोस्, उहाँको ज्ञान बुझ्नुहोस् र उहाँसँग नाम दीक्षा लिनुहोस् र पूर्ण अनन्त जीवन भन्दा पनि पूर्ण अनन्त जीवन पाउनुहोस् भन्न चाहन्छु। टिभी हेरेर बसेका श्रद्धालुहरूमध्ये मन्त्र दीक्षा लिन इच्छुक हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले दीक्षा कसरी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ? अहिले नेपालका विभिन्न स्थानहरूमा हाम्रा यी सन्त रामपालजी महाराजका नामदान सेन्टरहरू खोलिएका छन्। ती नामदान सेन्टरहरूमा को सम्पर्क नम्बर हाम्रो टिभी च्यानलहरूमा जुन सत्सङ्ग आउँछ त्यो सत्सङ्गको तल पट्टी चलिरहेको हुन्छ, त्यो पट्टीमा सन्त रामपालजी महाराजले दिएका नम्बरहरू छन्। ती नम्बरहरूमा सम्पर्क गरेर तपाईँहरूले नाम दीक्षा लिन सक्नुहुन्छ। धन्यवाद सर। सत साहेब। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्थ्यो जगद्गुरु तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजको मङ्गल प्रवचन। अधिक जानकारीका लागि भिजिट गर्नुहोस् हाम्रो वेबसाइट www.jagadgururampalji.org। सन्त रामपालजी महाराजजीको शुभ आशीर्वादले पूरा विश्वभरमा 500 भन्दा पनि अधिक मन्त्र दीक्षा केन्द्रहरू छन्, जसमा सन्त रामपालजी महाराजजीद्वारा अनलाइन निःशुल्क मन्त्र दीक्षा दिँदैछ। आफ्नो नजिकको मन्त्र दीक्षा केन्द्र पत्ता लगाउनका लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9851199381। सन्त रामपालजी महाराज एक यस्तो महान सन्त जसले आफ्नो सद्भक्ति, तत्त्वज्ञान, करुणा तथा सेवाको बलले समाजमा नयाँ उदाहरण कायम गर्नुभएको छ। सन्त रामपालजी महाराजको अगुवाईमा उहाँका सबै सतलोकाश्रमहरूले समाज कल्याणका अद्भुत कार्यहरूले समाजमा सुनौलो भविष्यको एउटा नयाँ आशा जगाएका छन्। सन्त रामपालजी महाराजबाट नाम दीक्षा लिएपछि लाखौं मानिसहरूको असाध्य रोगहरू जस्तै क्यान्सर, एड्स आदि ठिक भए। सन्तजीको ज्ञानबाट प्रेरित भएर उनका अनुयायीहरूले लाखौं युनिट रक्तदान गरे। सन्तजीले लाखौं दिदीबहिनीहरूको दाइजो मुक्त विवाह गराउनु भएको छ। सन्तजीले लाखौं व्यक्तिहरूको नसा छुटाउनु भयो। करोडौं उजाडिएको परिवार बस्यो। सन्तजीको आश्रममा समागमको बेला निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दन्त चिकित्सा प्रदान गरिन्छ। सन्त रामपालजी महाराजद्वारा समय समयमा पर्यावरण संरक्षणको उद्देश्यले बृहत स्तरमा वृक्षारोपण गरिन्छ। सन्तजीले जरुरतमन्दलाई तत्काल राहत पुर्याउनलाई एम्बुलेन्स सेवा सुरु गर्नुभयो। सन्तजी आफ्ना अनुयायीलाई देहदानका लागि प्रेरित गर्नुहुन्छ, जसले मानवताको सेवा, जसले चिकित्सा क्षेत्रमा सुधार हुन सकोस्। सन्त रामपालजी महाराजका सबै आश्रममा हरेक दिन निःशुल्क भण्डारा आयोजित गरिन्छ, जहाँ हरेक वर्ग, हरेक जाति तथा हरेक धर्मका मानिस सँगसँगै बसेर भोजन गर्छन्।
सन्त रामपालजी महाराजका आश्रममा हजारौँ बुजुर्गलाई सम्मान र प्रेमका साथ जीवन जिउने अवसर प्राप्त हुन्छ। उहाँहरूको खाने, बस्ने र स्वास्थ्यको पुरा जिम्मेवारी सन्त रामपालजी महाराजले उठाउनुहुन्छ। अनाथ बच्चाका लागि सन्त रामपालजी महाराजका सबै आश्रम कुनै वरदानभन्दा कम छैन। यहाँ उनीहरूलाई शिक्षा, संस्कार तथा भविष्यका लागि सुनौलो अवसर प्रदान गरिन्छ। चाहे बाढी होस्, भूकम्प वा महामारी, सन्त रामपालजी महाराज तथा उनका अनुयायी सदा जरुरतमन्दहरूका लागि सधैँ अगाडि उभिन्छन्। कोभिड महामारीको समयमा सन्त रामपालजी महाराजका आश्रमहरूबाट करोडौँ मानिसहरूका लागि भोजन, औषधि तथा जीवन रक्षक सामग्रीहरू उपलब्ध गराइयो। चाहे गरिबलाई मद्दत होस् वा कोही शोषित पीडित वर्गको हक तथा सम्मानको लडाइँमा सन्त रामपालजी महाराजले उनीहरूको दबिएको आवाजलाई सरकारसम्म पुर्याउनु भएको छ र उनीहरूलाई उचित न्याय दिलाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। समाजमा आध्यात्मिक तथा सामाजिक मूल्यप्रति जागरुकता ल्याउन सन्त रामपालजी महाराज हरेक पाइलामा मानवताको सच्चा सेवक साबित हुनुभएको छ। सन्त रामपालजी महाराजको जीवनले हामीलाई सिकाउँछ कि साँचो सेवा त्यही हो जुन निस्वार्थ भावले गरिन्छ। आउनुहोस् हामी पनि यस महान सेवाको कार्यमा यी महान सन्तसँग जोडियौँ र सन्त रामपालजी महाराजबाट नाम दीक्षा लिएर आफ्नो जीवन धन्य बनाऊ।